पांचवों मिनट प्रभु माने दीजो थे करापति सूबा, मैं तो करापति सूबा, मैं तो करापति सूबा। कहीं कहनो पति ने रुपया रुपया को ध्यान राख जो है, दुकान का हिसाब को ध्यान राख जो थे कृपा। रोली मोली मेहंदी कुंकू, ओ रोली मोली मेहंदी कुंकू, हीरा सूथे जड़ दीजो मांग, बुलावो आयो राम को। संतो स्वर्गा से आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम को। रे बुलावो आयो राम को, रे बुलावो आयो राम को। रे बुलावो आयो भगवान को। बोले सतगुरु भगवान की। तो कृपानाथ ओ बुलावो एक न एक दिन अपना वास्ते भी आए कि नहीं आए। ये वास्ते जीव को कहीं भरोसा नहीं है। हे पिताजी, आप जो ये देह का अभिमान करके बैठे हो, इस अभिमान को त्यागिए और अपने मन को ईश्वर में लगाइए। मैं वचन देता हूँ आपको भगवान जरूर दर्शन देंगे। आज वह आत्मदेव ब्राह्मण नवा का जो गाय का पेट में जो बचड़ो जन्म लीधो ना, जिको कई नाम हो गोकर्ण जी, वे गोकर्ण जी उपदेश की दो कि पिताजी जी दिन आपको मन गवाही दे देवे अंदरों कि आपनो जन्म खाके वास्ते होयो है, आपनो उद्देश्य खई है, उस दिन आपने मुक्ति मिल जाए। और उस दिन अंतिम समय में आपके शरीर से एक ही आवाज निकलेगी मन से, चल रे हंसा मर लोक को यहाँ नहीं कोई तेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा और अपना हुआ सवेरा। अंतिम समय में एक ही आवाज निकलेगी कि यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। शरीर की 3 गति होती है। शरीर की कितनी गतियां होती है? 3। कृमि वीड भस्म संज्ञातम शरीरम मिति वर्णितम, अस्थिरेण स्थिरम कर्म कुतोयम साधये नहीं। 3 गतियां होती है शरीर की। जला दोगे तो राख बन जाएगा, जमीन में गाड़ देंगे तो कीड़े खा जाएंगे, पानी में फेंक देंगे तो महाराज मछली जीव जंतु खा जाएंगे। ये शरीर की 3 गतियां होती हैं। तो इसलिए पिताजी आप देह के मन के इस अभिमान को त्यागिए और अपने मन को भगवान के भजन में लगाइए। आत्मदेव ब्राह्मण को आज बेटे ने उपदेश किया तो महाराज जंगल के अंदर जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान का भजन करते करते आत्मदेव ब्राह्मण ने भगवान को पा लिया। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो ये थी आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। तो महाराज जी वो धुंधकारी था, उसका क्या हुआ? तो कहा है धुंधकारी आए दिन अब महाराज अपनी माँ को परेशान करने लग गया। कदे को माँ ने धक्का दूर करेगा, पीछा दे। अब तो पिताजी भी परा गया। बेटो महाराज घर का मैंने पिताजी मुँह डरे, मामू नहीं डर पा जितो पिताजी मुँह डरिया करे। डरे कि नहीं डरे? करो और बार पिताजी आ गया तो हाँ माँ ने तो कही कि बेटा पे प्रेम ज्यादा हिलो रिया करे, पर पिताजी मुँह थोड़ो डरिया करे बेटो। तो ई वास्ते धुंधकारी इतना दिन तो पिताजी मुँह डरे तो कि पिताजी डांटी बने, पिताजी हिला सुनाए कि पीछा ले जा रही, रुपया ले जा रही। पर अब पिताजी तो परा गया, अब आपा ने केबा वालो कोई नहीं है। अब महाराज वह माँ ने परेशान करवा लग्यो। जो माँ को मन भी एक दिन दुखी होयो और वह माँ भी खाई की दो कूड़ा कर महाराज वो जंगल अपने ग्वाड़ी का महीना एक कुड़ी ही जी का महीना अपना शरीर छोड़ दियो। माँ भी भगवान ने प्यारी होगी कृपा। अब जब इस प्रकार धुंधली देवी भी चली गई तो अब धुंधकारी का अकेले का राजपाट था घर में। अब तो आप ही अब कई कर तो वो 5-5 वेश्या न लेना तो कभी एक डाका डाल तो कभी एक चोरी कर तो
एक दिन वे वेश्या जो ही 5 वे वेश्या मन में विचार की दो कि भाई वो तो राजा का हत्या चढ़ गयो है, अभी एक दिन राजा पकड़ लेगा इसको तो राजा के साथ साथ में अपने को भी दंड मिलेगा। ई वास्ते कही की दो वे वेश्या वो सोया तका वो धुंधकारी ने खूब शराब पिला मदीरो पिला और उन्हें बांध रुका महीने जड़ता तका चूल्हा का महीनों कोयला लेर टूस दिया, उन्हें मार उका हारा धन वे लेगी। तो ये 5 वेश्या और कोई कौन है? ये 5 वेश्या अपने शरीर में भी है। बताओ कौन कौन? एक तो आ घ्राणेन्द्रिया जिन्ना आपा केवा सूंघबा की शक्ति न अट पड़ोसिया को तो आज गुलाब जामुन बन रहा है। एक तो आ घ्राणेन्द्रिया, एक आ जिह्वा, आ जीभ सी चटोरी जो बाहर ही पर खा चोरी खाबा की इच्छा की तो चाल भाई आ जीभ घनी चटोरी है, आ जीभ खटे खटे न ले जाओ महाराज। एक ये कान, ये कान कथा में बैठबा की केवा तो केवा नींद आवे गए, कथा की केवा तो नींद आवे हर बार फिल्म दिखाबा ले जाओ या खड़ी नाच वाली आ रही होगा देखबा चालनो उठे ओ बाहर बच्चे देखो महाराज झुंड का झुंड बावे। तो ये शरीर में आपने जो 5 इंद्रियां है ना ये 5 वेश्या है। कृपा नाथ धुंधकारी ने मार वे वेश्या वहां को हारो धन लेगी। यदि वो धुंधकारी तो मर गयो। अब एक दिन महाराज वे गोकर्ण जी महाराज आज जो धुंधकारी का भई हा वे गाय का बछड़ा का पेट में जन्म ली दो वे तीर्था में गेड़ा तीर्था में घूम घुमार फचा अपना घर आया, घर आर बैठ भगवान को ध्यान कर रहा। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। जब संसार के लोग सोते हैं तब संयमी लोग बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। आज जैसे ही गोकर्ण जी महाराज घर में आए, आकर के आंख बंद करके बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। आंख बंद करके तो खदेक वन बिल्ली की आवाज सुनाई देवे, खदेक प्रेत की आवाज सुनाई देवे, खदेक भूत प्रेता की आवाज सुनाई देवे, खदेक महाराज भैंस की आवाज, खदेक बकरी की आवाज। गोकर्ण जी महाराज समझ गया कि भाई अटे कोई प्रेत आदमी है, अटे अपने घर का में कोई प्रेत है। हाथ में पानी को जड़ ली दो और छाटो दी दो, छाटो देती फैली महाराज वह छाया आरूबी होगी काली काली। बोले कौन अरे भाई तू? वह छाया खई क्यों? मैं और कोई कौन हूं, मैं था कि मगन था कोई भाई हूं। गोकर्ण जी महाराज विचार की दो मारो भाई कौन है भाई? वह छाया जवाब दी दो और आपनो परिचय दी दो। कहीं कहो अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुन्धकारीति नामता स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे गोकर्ण जी, मैं आपका छोटा भाई गोकर्ण हूँ, धुंधकारी हूँ। मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूँ। राम राम धुंधकारी, अरे तू अटे भूत बन बैठो रे। खई क्यों गोकर्ण जी, तू अटे प्रेत बन बैठो है। मैं तो थारे वास्ते उठे गया जी का मैंने पिंडदान कर रहा हूँ कि भाई मारो भाई गोकर्ण जी ने 5 वेश्या मार न क्यों उसके वास्ते मैं पिंडदान कर रहा हूँ। और तू अटा हाल तक यो प्रेत बन बैठो। वो धुंधकारी कहवे सा कि मारे वास्ते थे गया जी के महीने हो पिंडा को दान कर दो, पर मैं कर्म ऐसा कीता जो मने मुक्ति न मिले। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। मारे वास्ते भैया एक क्या आप 100 पिंडों का भी दान कर दोगे तो भी मुझ जैसे पापी को मुक्ति नहीं मिलने वाली है। राम राम राम। अरे धुंधकारी